हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशा किचन्स यम्मी फूड। आज हम बना रहे हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी सुपर चॉकलेटी सूजी चॉकलेट केक। इस केक की सबसे खास बात यह है कि ये सूजी से बना है, बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज की सुपर डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी। चॉकलेट सूजी केक बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी ली है और आधा कप चीनी। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी मैंने रेगुलर जो घर में यूज करते हैं वही ली है। आपके पास मोटी या पतली कोई भी सूजी हो, आप दोनों सूजी में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। दूध ना तो ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। अब हम इसे मिक्सी जार में अच्छे से ब्लेंड कर कर इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। बैटर अभी देखने में आपको बहुत पतला लगेगा, पर जैसे जैसे हमारी सूजी फूलेगी तो हमारा बैटर एक अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जब तक हमारी सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और तले में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। मैं इसी नमक को बार बार बेकिंग के लिए यूज करती हूँ। और अब हम इसे ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। इसके साथ ही हम अपने केक के लिए केक टीन को रेडी कर लेते हैं। हम एक केक टीन लेंगे और उसमें अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो घर में जो स्टील का टिफिन होता है, आप उसमें भी केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसे अच्छे से ग्रीस कर लें और उसमें बैटर डालेंगे तो वो भी केक टिन की तरह ही आपका बेक करेगा। अब हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है और साथ ही हमारा केक टिन भी रेडी है। तो अब हम बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे बैटर को 20 से 25 मिनट का टाइम हो गया है रेस्ट करते हुए। देखिए सूजी भी अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं ना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच नमक। नमक आप जरूर यूज करें। केक में नमक आप बिल्कुल 1 पिंच का ही इस्तेमाल करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी सूजी अच्छे से फूलकर भी तैयार है, तो बैटर भी हमारा थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फिर से एक सेम मिक्सी जार लेंगे और उसमें सारे बैटर को ऐड कर देंगे। देखिए इसमें कहीं कहीं अभी आपको सूजी के कुछ वाइट वाइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन हम इसे जैसे ही मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा बैटर बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। जो हमारे पार्टिकल्स भी दिख रहे थे वो अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और यह एक चॉकलेट की तरह बैटर बनकर तैयार हो गया है। आपको सारे बैटर को बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चोको चिप्स। मैंने 2 चम्मच चोको चिप्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इसे मिक्स करना है, जिससे बैटर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छे से बैटर में मिक्स नहीं होगा तो हमारा केक भी अच्छे से फूलकर या स्पंजी बनकर तैयार नहीं होगा। अब हम बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। हमने केक टिन पहले से ही तैयार करके रखी थी। अब हम सभी बैटर को पूरे केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे और इसे 1 से 2 बार इस तरह से टैप कर देंगे। अब हम ऊपर से कुछ चोको चिप्स इसमें डाल देंगे, जिससे केक अच्छे से बेक हो जाए और कहीं कहीं इसमें डार्क चॉकलेट का भी फ्लेवर आए। आप चाहें तो इस पे कुछ बेरीज या
अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने ऊपर से सभी पे चोको चिप्स डाल दिया है। अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। अब हम इसमें एक स्टैंड रख लेंगे। आपके पास किसी भी तरह का स्टैंड हो तो आप उसे रखने के बाद ही अपने केक टिन को इसके ऊपर रखें। डायरेक्ट नमक के ऊपर अगर आप अपना केक टिन को रखेंगे तो हमारा केक नीचे से जल जाएगा और अच्छे से बेक नहीं होगा। मैं इस तरह का स्टैंड ले रही हूँ। अब हम इस पे केक टिन को रख देंगे और इसे ढककर सिम गैस पर कम से कम 45 मिनट हमें इसे बेक करना है। आप इसे 45 मिनट के बाद एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी केक कच्चा लग रहा है तो आप इसे 5 मिनट और बेक करें। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे केक को बेक होते हुए कम से कम 50 से 55 मिनट का टाइम हो गया है। मैंने एक बार बीच में भी केक को चेक कर लिया था। अब हम एक टूथपिक लेंगे और सेंटर में डाल के देखेंगे। अगर टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन है तो हमारा केक अच्छे से बेक होकर तैयार है। अब हम इसे निकालकर थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमें केक को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। अब जैसे ही हमारा केक ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गरम गरम केक को डीमोल्ड करेंगे तो केक हमारा टूट जाएगा और अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा। अब हम एक चाकू की सहायता से इसको थोड़ा सा किनारों से लूज कर लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर उल्टा रख देंगे जिससे हमारा केक आसानी से प्लेट पर निकल जाए। और अब हम इसे हल्के हाथ से टैप टैप करेंगे और केक को निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे ही हम इसे निकालेंगे हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक होकर तैयार हुआ है और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी स्लाइस में काट सकते हैं। देखिए जब हम सूजी का केक चॉकलेट बना सकते हैं तो फिर क्यों ही हमें मैदा का केक बनाकर बच्चों को खिलाना है और बाहर से भी केक क्यों मंगाना है। इस तरह से केक बनाइए और बच्चों की फेवरेट मम्मी बन जाइए जो हर तरह की चीज आप घर में बच्चों को खिलाते हैं कि सभी चीजें हेल्दी रहें। तो हमें मैदा का केक बच्चों को क्यों ही खिलाना है जब हम सूजी का इतना अच्छा और डिलिशियस केक बना सकते हैं। आप इस तरह से केक बनाइए और बच्चों को खिलाइए। यकीन मानिए आप बाहर से तो बच्चे कभी केक मांगेंगे नहीं। हमारे केक बनकर एकदम रेडी है। आप देखिए बहुत ही चॉकलेटी और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए आप इसे प्रेस भी करेंगे तो बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप तोड़ के देखिए बहुत सॉफ्ट है। जैसे ही आप इसे बच्चों को टिफिन में देंगे तो टिफिन तो खाली होना ही है। आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।